नस्तां स्त्रीन् आदान् तपा शौचं दयामिति प्रतिसन्धा प्रतिसन्धाश्वासस्य महीं च समवर्धयत्। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विशिष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। तो राजा ने इस प्रकार से गाय और बैल दोनों को सुरक्षा प्रदान की। प्रभुपाद जी यहाँ पे फिर सनातन रूप गोस्वामी का उदाहरण को उसके लिए दे रहे हैं कि लोगों को कैसे एक पूरा अपनी आय का या अपने जीवन में किस तरीके से एक बैलेंस बनाते हुए धर्म के 4 पैर है, सत्य, शौचम, दया और तप, इनको सुरक्षित करना चाहिए। क्योंकि गाय जो है वो पृथ्वी माता के रूप में है, और सॉरी, पृथ्वी माता यहाँ पे गाय के रूप में है और बैल जो है धर्म के रूप में है। तो यदि कोई व्यक्ति यदि इनकी सुरक्षा करना चाहते हैं, इनको वास्तव में प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। आगे देखे हैं प्रभुपाद जी की श्रीमद् भागवतम के अनुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया किसने, महाराज परीक्षित ने। जैसा कि हमने पहले सुझाया है कि संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करना चाहिए। 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए और 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च माननीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सामान्यतः विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। कहते भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। या प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित होने का 50% हिस्सा भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चय ही तप, स्वच्छता तथा दया स्वतः पीछे पीछे आएंगी और इस तरह धर्म के खोए हुए तीनों पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्ण रूप से पुष्ट होगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने की कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी की योजना कैसे है, प्रभुपाद जी कैसे योजना बना रहे हैं कि यदि इस तरीके से लोग करें तो फिर ये दुनिया में अभाव है इन चीजों का वो मिट सकता है या लोग सुखी हो सकते हैं। तो किस तरीके से हमें इसके विषय में प्लान करना है, प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में लिख रहे हैं कि व्यक्ति को कम से कम अपनी आय का 50% जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रचार प्रसार के लिए लगाना चाहिए। दिस इज एक्सपेक्टेशन। यदि वो करेंगे 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% अपने परिवार के लोगों के ऊपर, और फिर बचा हुआ 25% अपने इमरजेंसी काम के लिए, इस तरीके से उसको प्लान करना चाहिए। बाजी बोल रहा है, कर पाएंगे आप लोग ऐसे प्लान? मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, आप प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी आपके। शयेत यथास्तासनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपस्थ्यं राज्ञारण्यं विवेक्षता आस्ते धनाराजर्षि कौरवेन्द्रियश्लोलसन् गजा हि यसे महाभागा चक्रवर्ती विलक्ष शिवः। वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली महाराज सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने बन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के प्रति कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर उनको कार्यकाल सौंप करके चले गए, तो भी महाराज के राजा परीक्षित के यहाँ पे कार्यकलापों का वर्णन किया जा रहा है। मैं देखा था पहले कि शौनकादि ऋषियों का प्रश्न था
कि महाराज परीक्षित के कार्यकलापों के विषय में बताइए करके। तो वो कार्यकलापों के विषय में बता रहे हैं कि उनके कैसे कैसे अद्भुत कार्य है। यत्त सम्भूतानुभावोऽयम् अभिमन्यु सुतो नृप यस्य पालयताक्षोणी यूयं सत्राय दीक्षितः। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी है कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। तो यज्ञ संपन्न किसकी उसमें होते थे? क्षत्रियों की देख रेख में। क्षत्रिय बहुत शक्ति संपन्न है, तो क्षत्रिय हर प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। तो उनके देख रेख में जो यज्ञ संपन्न हुआ करते थे, जहाँ पे लोग स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता पूर्वक रह सकते। तो यज्ञ ही एकमात्र माध्यम है जिससे लोग सुखी अनुभव कर सकते हैं। गीता में भगवान बताते हैं कि यज्ञ एकमात्र, यज्ञ मतलब भगवान की तुष्टि के लिए कार्य, भगवान विष्णु के लिए प्रसन्नता के लिए कार्य, उसको यज्ञ बोलते हैं। भगवान का एक नाम यज्ञ है, यज्ञ पुरुष। तो इस प्रकार से हमें इस चीज को समझना है कि भगवान की संतुष्टि के लिए कहने प्रकार मना कृष्ण निवेश, ये अपने मन को कृष्ण में लगा के रखना है, जो कि हरिनाम यज्ञ है, हरिनाम के यज्ञ के माध्यम से। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हमारा 17वां अध्याय समाप्त होता है। अभी हम 18वें अध्याय की ओर जाएंगे। 18वें अध्याय का शीर्षक का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो ये आपको घटना है, पता ही होगी आप लोगों को। शृंगी ऋषि ने श्राप दिया महाराज परीक्षित को, और वहां से ब्राह्मणों का पतन हुआ। किस तरीके से समाज का पूरा ढांचा कोलैप्स हुआ है, उसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बड़ी विपुल चर्चा होगी कि पूरा समाज का पतन कहाँ से हुआ, शृंगी के कारण। क्योंकि वो जन्मजात तो ब्राह्मण था, पर उसके कर्म जो है या उसके अंदर ज्ञान वैसा नहीं था, तो उसने इतने बड़े महाराज परीक्षित को श्राप दे डाला, जो कि जहाँ पर उनकी कोई विशेष गलती नहीं थी। राजा है, यदि कोई छोटे मोटे इस प्रकार के कोई कार्य कर भी दे सकते, तो छोटे मोटे व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है कि वो इतने बड़े राजा जो पृथ्वी का सम्राट है, उसको इस प्रकार का श्राप दे डाले करके। तो ये शृंगी ऋषि ने वहां पे मिस्टेक किया कि महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया 7 दिन में मृत्यु होने का, और उसके कारण महाराज परीक्षित ने उसको एक बेनेडिक्शन के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में, कृपा के रूप में उसको लिया। पर वहां से किस तरीके से ब्राह्मणों का पतन हो गया, क्योंकि जब ब्राह्मण ने अपने कार्य जो उचित रूप से कार्य है उनको करना बंद कर दिया, ब्राह्मणों का वहां से पतन हुआ। तो क्षत्रिय को, चूंकि क्षत्रिय भी नहीं बचे महाराज परीक्षित के जाने के बाद, क्षत्रिय भी नहीं बचे समाज, उस प्रकार से क्षत्रियों को भी ट्रेंड नहीं किया गया। तो उसके बाद फिर क्षत्रिय गए तो वैश्य, और सब अभी शूद्र बन गए। तो कलयुग का स्थिति कैसा हो गया, सब शूद्रों का समाज बन गया। तो सबसे पहले ब्राह्मणों का पतन होने से पूरा समाज जो है, समाज का पूरा ढांचा गड़बड़ गया, समाज का पूरा जो है सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। तो इसके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। सूत उवाच यो वेदोन्यस्त्र यो वैदोन्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरे रुदरे मृता अनुग्रहाद भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोणपुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित तो कोई सामान्य पुत्र या सामान्य कोई व्यक्ति नहीं थे। जब भगवान स्वयं माता के गर्भ में आकर के उनकी रक्षा कर रहे हैं, और उनको विशेष करके पहले बचपन से ही उनको ब्राह्मणों ने इस प्रकार से बताया सकते कि महान वैभवशाली और महान पराक्रमी राजा होंगे जो पूरे यूनिवर्स के ऊपर शासन करेंगे। तो इस प्रकार से उनके बारे में अच्छी अच्छी भविष्यवाणी की गई थी भविष्य के लिए। पर फिर भी क्या बता रहे, कृष्णा से अद्भुत कर्मणा, कृष्णा से अद्भुत कर्मणा अनुग्रहात भगवता। उन्होंने इसको क्या माना, अनुग्रह माना, भगवान की कृपा माना, भगवान का आशीर्वाद माना। तो अनुग्रहात भगवता, तो विशेष करके जो महाराज परीक्षित है कोई सामान्य राजा नहीं है, वो भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा प्राप्त एक भक्त है, जो अर्जुन के पुत्र के रूप में यहाँ पे आए। किस लिए? संसार को संभालने के लिए, संसार को चलाने के लिए।
तो कौन इसके ऊपर वो किया है? बोले द्रोण्यस्य विप्लष्टौ न मातुरे उदरे मृता। जो अपनी माता के उदर में, अपनी माता के गर्भ में भी जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, ना मृता, वो मरे नहीं है। क्यों नहीं मरे? किसी को घटना याद है जी? हमने चर्चा किया था, क्या घटना था इसके पीछे का? कौन मारना चाहता था उनको? अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसने। ब्रह्मास्त्र छोड़ा क्यों? एक तरफ पांचों पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और यहाँ पे जब उसने देखा कि ये तो मर जाएंगे, पर उनके जब वो लोग नहीं मरे, तो फिर इनके ऊपर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा करके इसको भी मारने के लिए बच्चे के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जो बीज है, यदुवंश का बीज है, हम उसको भी मार देंगे, यदुवंश के बीज को भी खत्म करो। जब बीज ही नहीं बचेगा तो पेड़ कहाँ से होगा? तो ये उसका प्लान था। तो आ जाना तू, नहीं तो बैठी रह यहाँ। पर क्या बता रहे हैं कि अद्भुत कर्मणा। अरे अरे, कृष्ण के कर्म कितने अद्भुत है, ये तो समझो सही पहले। उसका एक अपना प्लान है, पर कृष्ण कितने मर्सीफुल है, कितने कृष्ण कितने वंडरफुल है कि अपने भक्त को बचाने के लिए अनुग्रहात कृपा करते हैं। तो ऐसे भगवान जो कि माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के भी शिशु की रक्षा किए, शिशु को बचा के रखे, प्रोटेक्ट। ले, क्योंकि विक्स लेनी जरूरी है। हाँ, इट विल गेट बेटर इट्स। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उनकी उसे कोई भी हानि न पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। सुत गोस्वामी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए कम आतुर न थे। यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सुत गोस्वामी ने कह सुनाया। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी ये श्लोक बताए कि अरे इतने अद्भुत कर्म है, ओ माय वंडरफुल, वंडरफुल एक्टिविटीज, है ना। महाराज परीक्षित है कि भगवान उनको बचाने के लिए आए, और वो ये छोटे बच्चे थे, और वही छोटे बच्चे के माता के गर्भ में थे, तब तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अरे ये तो कोई महान पर्सनालिटी है कि जिसको बचाने के लिए भगवान उनके घर में आए। तो इस चीज को ऐसे सुना तो शौनकादि ऋषियों की उत्कंठा बढ़ गई, उनका एक वो बढ़ गया, सुनने के लिए इंटेंसिटी उनकी बढ़ गई। अच्छा अच्छा, क्या कैसे हुआ वो बताइए थोड़ा सा। ऐसे करके ना, जैसे नया नया टॉपिक निकलता है तो फिर श्रोताओं की उत्कंठा बढ़ जाती है। अच्छा ऐसा, अच्छा उसके पीछे क्या, उसके पीछे क्या घटना, ऐसे पूछते हैं। ब्रह्मकोपोत्थितादस्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवा न सम्मुह्य मोहोर्भयाद भगवत्या अर्पिताशया। तो कैसे? बोले ब्रह्म कोपोत्थात्यस्तु। अरे ब्रह्म के कोप से, ब्राह्मण के क्रोध से क्या हुआ? उसे श्राप दिया, तक्षकात, तक्षकात प्राण विप्लवा, कि तक्षक आके तुमको काटेगा और उससे तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, मतलब मर जाओगे, मृत्यु को प्राप्त होगा। तो ना सम्मूह्य मोह भयात। बोले अरे ऐसे महाराज परीक्षित जो, वो भय से तो पहले से ही मुक्त थे। बोले उससे वो मोहित नहीं हुई, अरे अभी क्या होगा मेरे जीवन में, अभी मर जाऊंगा क्या, अभी मुझे कुछ करना चाहिए, अभी मुझे एक अच्छा बड़ा मकान बनाना चाहिए, एकदम उसको पूरी चारों तरफ से पैक करना चाहिए जहाँ पे एक चिंगारी भी नहीं आ पाए। ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। अरे मृत्यु से बचने के लिए मैं क्या करूं क्या करूं। उनको आजकल की जिंदगी में कोई होता तो कितने सारे प्लान कर डालता है। बोलता कि हमारे अंदर ही सारा ऑक्सीजन रख दो, अंदर से चारों तरफ से को बंद कर दो, एक कोई चींटी भी आ नहीं पाए। तो ऐसा वो कुछ प्लान करता करके, मृत्यु से बचने के लिए, डर जाता करके। पर बोले महाराज परीक्षित तो कैसे थे? बोले ना सम्मोही है, उनको तो इससे कोई मोह या उससे वो घबराए नहीं कुछ। और और भया, बोले उनको कोई भयंकर ऐसे कोई भय भी नहीं हुआ कि अरे मर जाऊंगा। भगवत अर्पिताशया, क्यों नहीं हुए? अरे भाई वो तो पहले से भगवत के प्रति अर्पित थे, भगवान के लिए पहले से पूर्ण रूप से अर्पित कर दिया था उन्होंने। तो कृष्ण के लिए पूर्ण शरणागत होने के कारण उनको ये सब चीजें बिल्कुल नहीं सताए, नहीं उनको ये चीजें बिल्कुल नहीं परेशान की नहीं कि अरे मेरा क्या होगा, अभी मुझे कौन बचाएगा, अभी मैं कैसे
हम लोग कोई टेंशन नहीं, इट्स कृष्णास मर्स, इट्स कृष्णास प्लानिंग, तो जस्ट ही टुक एज एन कृष्णास प्लान। दिस इज द वंडरफुल एक्टिविटी ऑफ महाराज पारिच। क्यों, आप लोग सुना था ना, तो कौन सा श्लोक था? शोक मोह भयापह सुनताम स्वकथा निष्ठम, सुनताम स्वकथा निष्ठम, ऐसे एक श्लोक आता है, वो फर्स्ट कुछ कौन से थर्ड फोर्थ चैप्टर में हमने कुछ पढ़ा था। उसमें एक शब्द आया था, शोक मोह भयापह। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान की दिव्य कथाओं को सुनाने में लग करके रखे हैं, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने में आनंद ले रहे हैं, उनको इस संसार का किसी प्रकार का शोक मोह भय सताता नहीं, परेशान नहीं करता। वो बहुत ज्यादा एंग्शियस नहीं, एंग्जाइटी में नहीं जाते, ये समस्या ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में रहते। पढ़िए इसको, कोई कौन पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। कौन सा ऐसा श्लोक है? व्यक्ति सेकंड नारायण पारायण कहलाता है, वो श्लोक याद है? नहीं, ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस तरह वह स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देता है। वह अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियां हैं और इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न। हट गया प्रभु जी, हो गया, हट गई स्क्रीन। ठीक है। जर्नी ऑफ डिस्कवरी दिख रही है। हाँ, क्या हटा दिया आपने? मैंने थोड़ी हटाई। मैंने हटाया। इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं, किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। पढ़िए। और इसके ऊपर वाली लाइन, हाँ। भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतः महाराज परीक्षित ऐसी बातों से न तो भयभीत थे न ही मोहग्रस्त थे। यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गे प्रवर्गस्य अपि तुल्यात् दर्शनम। ऐसे शिव जी बोलते हैं कि जो नारायण परा सर्वे, जो नारायण के परा है, जो नारायण के प्रति पूर्ण शरणागत है, ऐसे भक्तों को ना कुतश्चन बिभ्यति, ना तो उनको संसार में किसी प्रकार का डर है कि मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा। तो वो किसी प्रकार का भय नहीं है दुनिया में। दुनिया में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, दे आर कम्प्लीटली इंडिफरेंट फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज, बिकॉज बाय, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली सरेंडर टू द लॉर्ड। तो नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति, ये और उसमें एक श्लोक आता है, उसी का प्रपद यहाँ पे लिख रहे हैं। एक्चुअली आप लोगों को कुछ नया दिखाने का सोच रहा था, तो मिल नहीं जाए, कहाँ चला गया। पता नहीं कहाँ चला गया। एक मिनट। खुलता है तो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं खुलता है तो
ओके, तो इसमें बता रहे हैं नारायण पराशर बिना कुतश्चन निवृत्ति। तो इसमें उनको जो महाराज परीक्षित थे, महाराज परीक्षित ने उसको एज अ मर्सी के रूप में उसको दिया। भगवान का शुद्ध भक्त, कृपा जी लिखते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त किसी परिस्थिति में घबराता नहीं है, उसको किसी परिस्थिति में किसी चीज का भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? क्योंकि कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत है। तो इसी प्रकार से महाराज परीक्षित उनको भी किसी प्रकार का भय नहीं हुआ कि भाई सांप आके काटेगा तभी मेरा क्या होगा। तो महाराज परीक्षित ऐसे शुद्ध भक्त थे कि उन्हें एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटि व श्राप दे दिया था, क्योंकि वह कली के वशीभूत था। तो कौन वास्तव में कली के वशीभूत था? लोग आप जाते हैं तो इस दुनिया में लोग बोलते हैं कि देखो वो महाराज परीक्षित थे ना, उनके सर पे सोने का मुकुट था तो उनके ऊपर कलयुग सवार हो गया था। बोलते हैं ना लोग ऐसे कि उनके सर पे कलयुग सवार हो गया था तो इसलिए उनको श्राप हो गया। पर यहाँ पे आचार्य लोग उसका उल्टा जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, महाराज परीक्षित के सर के ऊपर कभी कली सवार हो ही नहीं सकता है? बोले वो शुद्ध भक्त है, उनके पास कली भटक भी नहीं सकता है, तो सवार होने की तो बात बहुत दूर रही। तो किसके सर पे कली सवार हुआ था? तो ब्राह्मण जो बालक था ना, उस ब्राह्मण बालक के सर पे कली सवार हो गया। वो अपनी ड्यूटीज को भूल गया, वो अपने नियत कर्तव्य को भूल गया। उसको ये ज्ञान नहीं है कि भाई हम किसको श्राप दे रहे हैं करके, किसको किस प्रकार से। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है, यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति छोटा सा भी कुछ अपराध करता है तो उसका बहुत भयंकर रिएक्शन हो सकता है। तो ये जो है वो ब्राह्मण बालक भूल गया। तो इस प्रकार से तो कृपा जी देख रहे हैं। इसलिए एक अनुभव विहीन बच्चा था, वो खेल खेल में उसके पास शक्ति थी। तो गिव द वेपन्स विदाउट ट्रेनिंग, तो बोलते हैं ना, किसी को अपने अस्त्र तो दे दिया, अस्त्र शस्त्र चलाने को दे दिया, पर उसको ट्रेनिंग दिया नहीं तो क्या करेगा? अस्त्र दे दिया पर ट्रेनिंग दिया नहीं तो क्या होगा? लोचा होगा ना? यस नो? तो इसी प्रकार से है। मुझे वो खुली नहीं थी, मैं सोच रहा था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का थोड़ा सा वो देखते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस पे बहुत अच्छा तात्पर्य कुछ लिखे होंगे, बस खुली नहीं रही शायद, पता नहीं कैसे। ओके, आगे बढ़ते हैं, खुलेगी तो देखते हैं। उत्सृज्य सर्वथा संगम विख्याता जित संसति व्याया व्यास के जहो शिष्यो गंगायाम स्वम कलेबरम। तो क्या किया उन्होंने? ऐसा नहीं कि उसको कोई बचाव करने के लिए बहुत कुछ जा करके वो करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। क्या किया? सिंपल, उत्सृज्य सर्वथा संगम। तो तुरंत जैसे उनको श्राप मिला ना कि इस प्रकार से श्राप हो गया है कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो तुरंत उन्होंने उठ करके वहां पर उत्सृज्य मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। जो अपने राज्य पर बैठे थे, गद्दी संभाल रहे थे, गद्दी पे ऊपर बैठे थे, शासन चला रहे थे, उन्होंने क्या किया? तुरंत, तो तुरंत उनके पास नोटिफिकेशन आ गया कि अभी सब छोड़ देना चाहिए, अभी जीवन का जो है, जीवन की प्रिपरेशन का समय आ गया है। तो इसलिए इसको उनके काफी सारे डिवोटीज हैं, काफी सारे सन्यासी हैं, उन्होंने इसके ऊपर काफी सारे सीरीज दिए हैं, सीरीज लेक्चर दिए हैं। आर्ट ऑफ डाइंग करके, तो मृत्यु की कला क्या है, आर्ट ऑफ डाइंग, कि मरने के लिए क्या प्रिपरेशन होना चाहिए। कैसे लोग इस दुनिया में अपने आप को बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना, सब कुछ सेटअप करते हैं ना, हर वस्तु को सेट करना चाहते हैं। इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त है, उत्तम भक्त है, कि उनको इस प्रकार का यदि कोई नोटिफिकेशन आता है कि नाउ यू आर गोइंग टू डाई, यदि आप मरने के लिए भी जा रहे हैं, तो फिर वो तुरंत अपने आप को उसके हिसाब से प्रिपेयर करने के लिए प्लान करते हैं, प्रिपेयर करने के लिए प्लान करते हैं। अच्छा हुआ पहले से नोटिफिकेशन आ गया। तो दे आर नॉट इन hampered on very propitious or very fearful condition, no, they are actually very वह संतुष्ट हो जाते हैं और बहुत ही प्रसन्नता के साथ उस मोमेंट को लेते हैं और अपने आप को डिटैचमेंट मतलब एक अनासक्त भाव से उन सब चीजों को छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा परीक्षा उत्सृज्य, मतलब सब कुछ छोड़ दिया है। क्या? सर्वतः सब कुछ
संगम उनके साथ में था, राज्य परिवार पत्नी बच्चे जो भी था। और विज्ञात हजत संग संस्तति, संस्तति मतलब उनके पारिवारिक रिश्ते संपत्ति वास्तविक स्थिति, जो भी उनके सब सराउंडिंग चीजें है, संस्तति। संस्तति क्या किया उसको, विज्ञाता जानते हुए कि भाई ये कुछ मेरा नहीं है, समझते हुए। प्रभुपाद जी यहाँ पे अजित लिखे हैं, विज्ञात अजित संस्तति। अजित मतलब जो कभी ना जीते जाने वाले ऐसे भगवान कृष्ण, ऐसे भगवान की वास्तव में वास्तविक स्थिति को जानते हुए, विज्ञात मतलब जानते हुए, अजित भगवान की संस्थिति मतलब उनकी स्थिति को जानते हुए कि भगवान कितने कृपालु है, तो उन्होंने उसको कैसे लिया, एक कृपा के रूप में लिया, एक आशीर्वाद के रूप में लिया, एक वरदान के रूप में लिया कि भगवान कितने कृपालु है कि मुझे, मैं वैसे छोड़ नहीं पा रहा था इस संसार को, मैं कब से वो कर रहा था, इससे बंधा हुआ था, पर नाउ कृष्ण गिवन मी द वेरी वंडरफुल चांस for giving up all the prosperity, possessions, and material designations, and just surrender to Krishna. वो सरेंडरिंग कृष्णा, सो हमने वो देखा था ना नारद मुनि के केस में। नारद मुनि के केस में जब उनकी माता को सांप ने आकर के काट लिया, काली ने आकर के डस लिया, तो वो माता उनकी अकेली थी, तो उस स्थिति में नारद मुनि क्या सोच रहे हैं, अच्छा हो गया अभी, चलो मेरी माता का मृत्यु हो गया, अभी तक जो लास्ट बंधन था जिसके कारण घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, है? ओहो कुछ नहीं हुआ, तो निकल नहीं पा रहा था, अभी अच्छा हो गया, मम्मी चली गई ना, अभी मैं आराम से निकल सकता हूँ घर से। तो ही वाज टेकिंग दैट, अभी कोई सामान्य बच्चा होता, सामान्य बच्चा क्या है, ऐसे कोई बड़ा बच्चा भी होता तो रो रो करके वो अपना सर पटकता करके कि मेरी मम्मी अकेली थी, उसी को भगवान तुमने ले लिया, भगवान मगर मर गया क्या, उसको पता नहीं है मैं कैसे सब भोग रहा हूँ करके, ऐसा वो बोलता करके। पर नारद मुनि तो 5 वर्ष के बालक थे, उन्होंने क्या सोचा, वाह सच एन वंडरफुल, सच एन मर्सीफुल कृष्णा इज, तो कितने कृपालु है कि मेरा एक जो बंधन था भौतिक संसार में, वो माता से था ना, वो भी ले लिया, अभी अच्छा हो गया, मैं तो अच्छी रिलैक्स के साथ भक्ति कर सकता हूँ, कंप्लीटली डिटैचमेंट, कंप्लीट डिटैचमेंट, तो उसको ऐसे भक्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में क्या लिखे थे, दिस इज द एक्चुअल प्लानिंग ऑफ कृष्णा टू ड्रैगन आउट द कंडीशन सोल क्लोजर टू कृष्णा। लिखे थे ना, एक अच्छी लाइन आई कि भगवान का ये कितना वंडरफुल प्लान है, जब भगवान किसी जीव के लिए कोई वंडरफुल प्लान करते हैं ना, उसके लिए कोई विशेष कृपा करते हैं ना, तो उसको सारी भौतिक उसकी जो अटैचमेंट है, सारी भौतिक डेजिग्नेशन है, सारी भौतिक परिस्थिति उनको एकदम छीन लेते हैं, और तब वो बेचारा असहाय जी, बेसहाय जी, तो भगवान के पास खिंचा चला आता है, भगवान बचाओ मुझे करके। तो actually this is the planning of Krishna to pulling or dragging out the conditioned soul to closer to, भगवान का ये प्लान है। तो इसको कौन ऐसे ले सकते हैं, भगवान को इतने भयंकर प्रिकेशियस भयंकर कंडीशन में कौन उसको आशीर्वाद के रूप में ले सकते हैं, ये बहुत उन्नत स्तर पे जो भक्त है, ये बहुत उन्नत स्थिति में है भगवान के प्रेम, वही केवल इसको इस प्रकार से वरदान के रूप में ले सकते हैं। नहीं तो हम जैसे लोग तो घबरा जाते हैं, तुरंत ही चिंता में पड़ जाते हैं, भगवान हम ही देखे क्या, है ना शशि माता जी, मतलब हम ही देख रहे हैं भगवान क्या, आशा प्रिया माता जी को भेज देते हम ही देखे क्या, हमारे इतनी बड़ी क्लास में है, कष्ट देखे तो हमको ही देखे क्या, उनको भेज देते तो क्या होता, सोचते हैं ना ऐसे। पर जो शुद्ध भक्त है वो क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि भगवान हम नहीं आपको मिले क्या, वो कष्ट देना था तो उस वक्त को क्यों दिया, क्या हम कहाँ मर गए थे उस समय, हमको दे सकते थे ना, हम थे ना। वो हमने उस दिन लेक्चर लगाया था तो क्या बोले थे सुंदर गोपाल को, याद है, एक पॉइंट बोले थे, दुनिया में सब लोग रो रहे हैं और आप कैसे चैन से सो रहे हैं, दुनिया में सब लोग कष्ट के मारे रो रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस के अभाव में दुनिया में सारे लोग रो रहे हैं और आप कैसे चैन से सो रहे हैं भाई, आपके पास तो मेडिसिन है उसको क्योर करने के लिए, आपके पास तो दवा है कृष्ण कॉन्शियसनेस है, यदि आप वास्तव में उसकी समस्या को समझते हैं तो आप जाकर के उसको दवा दे सकते हैं ना, उसको क्योर कर सकते हैं ना, तो रोएगा नहीं बेचारा, सफर नहीं करेगा। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ
अब योर जेन्युइनिटी, आई मीन जेन्युइन सिंसियर कंसर्न, कि आप वास्तव में क्या लोगों को प्रचार करना चाहते हो, आप वास्तव में लोगों के पास तक पहुंचना चाहते हो क्या, वास्तव में क्या नए नए जो लोग हैं वो वहाँ पे, आपको लगता है कि एक दिन ऐसा आना चाहिए यहाँ पे जी लैपटॉप की पूरी स्क्रीन भरी रहना चाहिए, पता चले इस लैपटॉप की पूरी स्क्रीन में भक्त बन नहीं रहे हैं करके इतने सारे लोग कनेक्ट होने चाहिए, और हमारी ये ऑनलाइन क्लास चलती रहनी चाहिए है, वर्षों वर्षों तक चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ही लोग हैं हम वेट कर रहे हैं और लोग आए तो हम क्लास चालू करें करके, या फिर धीरे धीरे क्लास खत्म होने की ओर जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वी शुड प्लान फॉर दैट ना, कि एक तो सेम टाइम जीवों को, बद जीवों को यहाँ पे आश्रय मिले इस प्रकार के, जहाँ पे कुछ भी, जिनके पास कुछ भी किसी प्रकार का फैसिलिटी नहीं नहीं है, तो वो यहाँ पे आकर के कम से कम आश्रय ले सके, भागवत का आश्रय ले सके, भक्तों का संग ले सके। तो एक्चुअली वी शुड प्लान फॉर दैट, कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाकर के सब लोग आकर के भागवतम का यहाँ पर रस पिए, और आप जिनको यहाँ पे ला करके भागवतम का रस पिलाना चालू कर देंगे ना, बस वही उसका मेडिसन। उसको जो नांग ने डसा है ना, नांग के डसने से क्या होता है, व्यक्ति मूर्छित अवस्था में चला जाता है, होश बेहोश हो जाता है ना। पर उसको जड़ी बूटी पिला देने से वो धीरे धीरे मूर्छित अवस्था से जागता है, तो उसको पता चलता है क्या हो गया था भाई तुमको, उसको पता ही नहीं रहता है क्या हो गया था, तब उसको और कोई बताता है तुमको सांप ने काटा था, कैसे ठीक हुआ फिर, ये तुमको जड़ी बूटी दिया ना, इसलिए उससे तुम्हारा चेतना धीरे 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 अभी ठीक है, अच्छा हुआ। इसी प्रकार से इस दुनिया में सभी को अविद्या रूपी काली न दशा है, अविद्या रूपी काली उसको डस के बैठा है। वो भूल गया अपनी स्थिति को, इसलिए आपको जाकर के उसको हरि नाम महामंत्र लाओ तुम मांगी, जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले, कोथा निद्रा जाओ माया, पिशाचिर को बोले, जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले, कोथा निद्रा जाओ माया, पिशाचिर को ले, भजिबो बोलिया ऐसे संसारा भीतारे, भूलिया रोहिले तुमी अविद्यार भारे, তোমারে লইতে আমি হইন অবতারা, আমি বিনা বন্ধু আরা, কে আছে তোমারা, আমি বিনা বন্ধু আরা, কে আছে তোমারা, এনেছে অসাধি মায়া নাসিবার লাগি, এনেছে অসাধি মায়া নাসিবার লাগি, হরি নাম মহামন্ত্র লাও তুমি মাঙ্গি, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम मांगी, भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया, भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया, সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া, সেই হরি নাম মন্ত্র
लोई लो मांगिया। जीव जागो, ये जीव जागो, कौन बोल रहा है? गौरा चंदेर, चेतन महाप्रभु जगाने के लिए आए हैं। जीवा, आशा प्रिया माता जी, जीव जागो। कौन आ जगाने के लिए? चेतन महाप्रभु स्वयं जगाने के लिए आए। जीव कहाँ सो रहा है तू अज्ञान की गोद में? माया की गोद में कहाँ सो रहा है? जाग। है? सुबह हो गई है, तेरे को पता नहीं कहाँ कचड़े के डब्बे में पड़ा हुआ है? जाग जीव। कैसे? कोथा निद्रा जाओ माया। अरे, माया की गोद में सोया पड़ा हुआ है जीव। पिशाची रे कोने, तेरे पीछे से पिशाची कूका मार रही है खाने के लिए, तेरा खून पीने के लिए। है? पिशाची कू कैसे बोलती है? क्या? पता नहीं। है? कैसे बोलते हैं पिशाची? है? और पिशाची कूका मार रही है जीव, तो इतना गहरी निद्रा में सोया पड़ा है, तेरे को पता ही नहीं कि तेरे पीछे है माया की निद्रा में सोया है और पिशाची कूका मार रही है तेरा खून पीने के लिए। वो जीवो बोली आया से संसार भीतरे, संसार रूपी गहन अंधकार में गिर गया है तू उस भीतर। भूलिया रही न तुम्ही, क्या भूल गया है तो? अविद्या भरे, अविद्या में इतना गहरा चला गया है तू अपने आप को ही भूल गया कि कहाँ पड़ा है, कैसा पड़ा है, किस दयनीय स्थिति में पड़ा है जीव। जाग भाई। तुम्हारे लोई होई नो अवतार है, तेरे को बचाने के लिए तो देख मैं अवतार लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं आया हूँ किसके लिए? केवल तेरे को बचाने के लिए। अमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार, मेरे सिवा और तेरा दुनिया में कौन भलाई करने वाला होगा, कौन बंधु होगा जो तेरी भलाई चाहेगा? है? आयना छे औषधि माया नाशी बार लागी। तो औषधि माया, तो इस माया की भयंकर माया रूपी काल ने तेरे को डस लिया है जीव। और उससे तू इतना उसके विष में चला गया, तेरे को पता नहीं है करके क्या हो गया। इसलिए मैं एक दवा लेके आया हूँ, एक औषधि लेके आया हूँ। कौन सी औषधि? हरि नाम, हरि नाम रूपी औषधि लेके आया हूँ। तो इसको टेस्ट कर, थोड़ा चख, तो धीरे धीरे मूर्छा से बाहर आ जाएगा। हरि नाम महामंत्र, ये दवा लेके आया हूँ तेरे को बचाने के लिए। भक्ति विनोद बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे गिर गिर करके मैंने गिड़गिड़ा करके ये दवा मांगी है कि बहुत सारे जीव इस संसार में अविद्या रूपी काल के डस लिए जाने से सोए पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। उनको बचाने के लिए कोई दवा दीजिए। तो महाप्रभु ने कौन सी दवा दी है? शेई हरि नाम मंत्र। इस हरिनाम रूपी महामंत्र की दवा दी है जीव, इसको खा लो और मूर्छा से बाहर आ जाओ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कल मिलेंगे। समय हो गया, 1 मिनट, एक